एक सवेरे की धूप में जहाँ हवा में चंदन की महक टहल रही थी, एक घने जंगल के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी शाखों पर दो छोटे छोटे मेहमान रहते थे। एक कबूतर जिसका नाम था चांदनी, और एक तोता जिसे लोग मीतू कहकर बुलाते थे। चांदनी का रंग धूप की तरह चमकीला था और उसकी आंखों में शांति झिलमिलाती थी। मीतू हरे रंग का चटकीला तोता अपनी चंचलता और रंग बिरंगी बातों से जंगल को जीवंत बनाता था। दोनों की दोस्ती पुरानी थी। एक दिन जब सूरज की किरणें पेड़ के पत्तियों के बीच से झाग रही थी, तो चांदनी ने मीतू से कहा, भाई मीतू, आज मैंने एक नई जगह देखी। नदी के पास एक खेत जहाँ अनाज के दाने बिखरे पड़े हैं, क्या हम वहाँ चले? मीठू ने उछलते हुए जवाब दिया। वाह चांदनी, ये तो मजेदार लगता है। चलो आज का दिन खाना खिलाने में बिताए। दोनों ने पंख फड़फड़ाए और नदी की ओर उड़ चले। खेत पहुंचकर चांदनी ने सावधानी से चारों ओर नजर डाली। उसने कहा, मीतू, यह बहुत सारे दाने हैं, लेकिन कहीं कोई इंसान ना दिख जाए। मीतू हंसते हुए बोला, अरे चिंता मत कर, मैं तो ऊपर से पहरा दूंगा और तू नीचे दाने चुन जाके। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। चांदनी दाने धीरे धीरे चुग रही थी और मीतू ऊंचे से हर तरफ नजर रख रहा था, लेकिन मीतू की चंचलता उसे परेशानी में डालने वाली थी। कुछ देर बाद मीतू ने देखा कि खेत के किनारे एक रहस्यमय फूल लहरा रहा है। किसी शिकारी ने पंछियों को फंसाने के लिए फूल के रूप में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक जाल बिछा रखा था, लेकिन मीतू समझ नहीं पाया। उसने सोचा, वह यह फूल तो मेरे लिए सजा है। वह दाने भूलकर फूल की ओर चल पड़ा। चांदनी ने चिल्लाकर कहा, मीतू रुक जा, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन मीतू ने सुनी नहीं। वह फूल के पास पहुंचा, उसे जोर से छुआ तो अचानक एक जाल फंदा बन गया। मीतू उसमें फंस गया। वह घबरा कर चीखा, चांदनी बचाओ। चांदनी का दिल धड़क उठा। वह तुरंत मीतू के पास पहुंची और कहा, शांत हो जा, मैं कुछ करती हूँ। उसने जाल की रस्सियों को जोर से काटने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत मजबूत थे। तभी पास में एक पेड़ में एक बुलबुल उड़कर आई। उसने कहा, चांदनी, मैं मदद करूंगी, मेरी सोच तेज है। दोनों ने मिलकर जाल को तोड़ा और मीतू आजाद हो गया। मीतू ने शर्मिंदा होकर कहा, चांदनी, मैंने तेरी बात नहीं मानी, माफ कर दे। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में गलती हो सकती है, लेकिन एक दूसरे का साथ ना छोड़ना चाहिए। मीतू ने सबक सीखा और वादा किया, अब से तेरी सलाह मानूंगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब वह फिर से खेत में थे, तो एक नई मुसीबत आई। एक शिकारी ने जाल बिछाया और चुपके से छिप गया। चांदनी ने सतर्कता से कहा, मीतू, कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए। मीनू ने गौर से देखा और बोला, वहाँ एक छाया दिख रही है, शायद कोई हमें फंसाना चाहता है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। चांदनी ऊपर से शोर मचाने लगी और मीतू ने जंगल के दूसरे पंछियों को इकट्ठा किया। बुलबुल, कौवे और मीना भी आ गए। सबने मिलकर शिकारी के ऊपर उड़ते उड़ते हुए चीखना शुरू किया। शिकारी घबरा गया और अपना जाल उठाकर भाग गया। चांदनी ने कहा, देखा मीतू, एकता में ताकत होती है। मीतू ने खुशी से जवाब दिया, हाँ भाई, आज हमने सब कुछ सीख लिया। शाम को जब सूरज ढल रहा था, दोनों पीपल के पेड़ पर लौटे। चांदनी ने कहा, मीतू, आज हमने दोस्ती, सावधानी और एकता का पाठ पढ़ा। मीतू ने हंसते हुए कहा, और मैंने अपनी चंचलता पे काबू पाना भी सीखा। जंगल में हवा के साथ उनकी हंसी गूंज उठी। कुछ दिन बाद खेत में एक बच्चा आया, जिसे दाने बिखेर कर पंछियों को बुलाया। चांदनी और मीतू ने सावधानी से देखा, फिर भरोसा करके दाना खाने गए। बच्चे ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, और दोस्तों? मीतू ने चांदनी से कहा, लगता है यह भी दोस्ती हो सकती है। चांदनी ने सहमति से सिर हिलाया और दोनों के बच्चे एक साथ नई मित्रता शुरू की। इस तरह कबूतर और तोते की यह कहानी जंगल में फैल गई। छोटे छोटे बच्चे इस कहानी को सुनते और दूसरे को कहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।